29 सितंबर से 6-11 के बीच में हम सारी भर्तियों की विज्ञप्ति निकाल देंगे। हमारी जितने भी बेरोजगार हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी करें और मेहनत करें। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आदमी को पकड़ सकते हैं हम गलत आदमी को, तो वो पूरा सपोर्ट, पूरा सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार किया जाएगा और उनसे लड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं वार्ता 24। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में सरकारी विभागों में वैकेंसी शुरू होने जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं UKSSC चेयरमैन गणेश सिंह मार्तोलिया जी। उन्हीं से जान लेते हैं, सर कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है और किन किन विभागों में होनी है? हम लोगों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और 29/9 को पहला विज्ञप्ति हमारे यहाँ निकलेगी, जो सहायक कृषि अधिकारी स्तर के होंगे। छोटा बड़े ज़्यादा नहीं है, उसमें कम वैकेंसीज हैं। उसके बाद स्नातक स्तरीय है जो हमारे यहाँ बड़ा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट स्तर का है, बड़ा एग्ज़ाम होगा। फिर LT के एग्ज़ाम का होने हैं हमारे यहाँ, और कुछ टेक्निकल टाइप के एग्ज़ाम हैं। इस तरह से 6 पेपरों का 6 अलग अलग तरह के 6 पदों के लिए हम लोगों ने अपनी कैलेंडर जारी कर दिया है। 29 सितंबर से 6-11 के बीच में हम सारी भर्तियों की विज्ञप्ति निकाल देंगे और हमारी कोशिश है कि नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर के मार्च फर्स्ट वीक तक ये सारे एग्ज़ाम हम करा लेंगे। हमारी जितने भी बेरोज़गार हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी करें और मेहनत करें। और जो कृषि वाला जो हमारा पहला होना है 29/9 को, उसका सिलेबस भी हम लोगों ने अपने साइट पर डाल दिया है। उस सिलेबस लड़के देख सकते हैं जो इस एग्ज़ाम देने के इच्छुक होंगे। कोशिश करिए, मेहनत करिए और मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा। इस धैर्य से काम करिए। सर पूर्व में UKSSC विवादों में रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? ना, विवाद रहा बिल्कुल। पिछले साल 2022 अगस्त के बाद हमारे लिए बहुत सुखद नहीं था। कई चीज़ें आई, पेपर लीक हुआ, नकल भी हुई और उससे काफ़ी परेशानियां हुई। हमारे सारे भर्तियाँ, कुछ भर्तियाँ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन को ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को ठीक किया, अपने लड़कों को ट्रेनिंग कराई, उनसे 1 to 1 उनसे बात किया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। आज हमने जो पुराने पेंडिंग होने के साथ साथ नए एग्ज़ाम जो 3 निरस्त हुए थे, उसको दोबारा एग्ज़ाम हमने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सफलतापूर्वक उसको संपन्न कराया, जिसमें जिला प्रशासन का, पुलिस का, सभी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान हमको मिला। आज अभी तक हम करीब 2200 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, उनके रिकमेंडेशन भेज चुके हैं। और अभी 1-2 और बड़े एग्ज़ाम जिनके रिजल्ट हमको निकालने उनके रिकमेंडेशन भेजनी है, जिसमें स्नातक स्तरीय है, उसमें संख्या भी 900 के आसपास है, और कर्मशाला सहायक करीब 150 के आसपास है। उनकी रिकमेंडेशन भी हम इस अगले हफ्ते तक उनको भेज देंगे। इस तरह से हमारे पास जो पेंडेंसी जो हमारा पुराना था ऑलमोस्ट करीब 0 हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक हमारे पास। सर ये चुनौती मानते हैं सारी चीज़ें? देखिए, चुनौतियां तो सब जगह हैं। देखिए, चुनौती तो एग्ज़ाम कराएं तो चुनौती, ना कराएं तो चुनौती। और चुनौतियों को हमेशा लड़ना, उससे कैसे पिछली गलतियों से सीखना और पिछले असफलताओं से आगे की रास्ते ढूंढना, वो सब प्रयास हमको निरंतर करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा करने के लिए हमेशा ही स्कोप है और हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये कर रहे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट इसमें बहुत अच्छा हो, चाहे बायोमेट्रिक हो, जैमर हो। सबसे बड़ी चीज़ तो एक चीज़ हम लोगों ने और किया, पिछले बार हम लोग क्या करते थे कि फ्रिस्किंग करना हो, चेकिंग करना हो, ये आउटसोर्स करते थे, बाहर की कंपनी करती थी। हमने ये व्यवस्था ख़त्म की है। वर्तमान में जो 3 एग्ज़ाम हमने कराए हैं, जिसमें सचिवालय रक्षक है, स्नातक स्तरीय है और वन दरोगा है, उसमें हम लोगों ने फ्रिस्किंग पुलिस के माध्यम से कराई। उसमें DG साहब का बड़ा सहयोग भी रहा। तो वो जो आउटसोर्स करने से कई जो हमारे ख़राब अनुभव थे, उनसे सीख कर भी कुछ ऐसी एजेंसीज़ को भी हम लोगों ने उससे काम से हटाया जो इस काम को करने से हमको तकलीफ़ हुई। इसलिए हम लोग अपनी ज़्यादातर सरकारी व्यवस्थाओं में, दूसरा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 1 to 1 मीटिंग की है। मैं खुद गया, करीब सभी जिलों का मैंने भ्रमण किया है और मैंने DM और SSP और वहाँ के जो भी एग्ज़ाम को संपन्न कराने में रहते हैं, उनसे 1 to 1 बात किया। और उनसे मैं, देखिए, बेसिकली थोड़ी मोटिवेशन की बात है, थोड़ा सा उनको रिफ़्रेश करने की बात है। तो अगर हम 1 to 1 बात करेंगे तो कई चीज़ें उनके यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर करेंगे, हम उनसे शेयर करेंगे। तो एक इलेक्शन मोड में जा कर के हम लोगों ने एग्ज़ाम कराया,
चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत एडवर्स सिचुएशन भी थी। देखिए 9 जुलाई को बरसात का काफ़ी फोरकास्ट भी था, उसके बाद भी हमारे एग्ज़ाम बहुत संपन्न हुए। उसमें सभी जो लाइन डिपार्टमेंट है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का, उनका सहयोग रहा। चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार किया जाएगा और उनसे लड़ा जाएगा। सर, पारदर्शिता रहे परीक्षाओं में, उसके लिए किस तरीके की अलग, पुरानी गलतियां रिपीट ना हो, क्या अलग रहेगा? देखिए पारदर्शिता, देखिए एक तो यह है ना कि पारदर्शिता होती है, निष्पक्षता होती है, ये होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए। देखिए बायोमेट्रिक हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई मुन्ना भाई के नाम से दूसरा लड़का एग्ज़ाम में बैठे, यहाँ हो चुका है ये। दूसरा चीज़ें होती हैं, साहब ब्लूटूथ से यहाँ चोरी हुई, ब्लूटूथ से नकल कराई दी गई हमारे, इसी से यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ। उसके लिए हम लोगों ने हर सेंटर में हम जैमर लगा रहे हैं ताकि इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर उनका कम्युनिकेशन जीरो हो जाए। और इसके अलावा जब सेंटर पे जाता है तो उसका फ़ोटो है, वहाँ पे चेक होता है, वो भी बायोमेट्रिक से चेक होता है। अभी हम लोग आइरिस पे भी जाने के, मतलब आँख से भी, फेस से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर जाएँ। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आदमी को पकड़ सकते हैं हम, गलत आदमी को, तो वो पूरा सपोर्ट, पूरा सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे पेपर है, पेपर हमें बाहर ही छापने हैं, बाहर कंपनी छापने हैं। वहाँ पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक की जगह 3 सेट छापे हैं, और कौन सा सेट एग्ज़ाम में जाएगा उसको बोर्ड तय करेगा। तो उससे एक और संभावना कम हो जाएगी कि अगर कोई प्रेस वाला, प्रिंटिंग प्रेस वाला या कोई बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको भी नहीं पता रहेगा कि किस प्रिंटिंग प्रेस का पेपर बाहर एग्ज़ाम के लिए गया, उसको भी कन्फ्यूजन उसको भी रहेगा। तो एक वो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक और कर रहे हैं हम लोग कि देखिए भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो कई चीज़ें, भीड़ से भी परेशानियाँ होती हैं। अगर आप कई फेजेज़ में एग्ज़ाम कराते हैं तो उसमें फिर जो नॉर्मलाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ 27 क्वेश्चन भी ड्रॉप हुए हैं, जो बहुत अच्छा सिम्टम नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो ताकि नॉर्मलाइजेशन की बात ही ना हो। एक हम और कर रहे हैं कि संयुक्त पात्रता टेस्ट CET करने का हमारा विचार है, जो कई कमीशन करती है, UP करती है, हरियाणा वाले करते हैं। तो उसमें कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, उसमें तय होगा कि जो 45% नंबर पाएंगे वही अगला एग्ज़ाम देगा, और जो एक बार क्वालिफाई करेगा 2 साल वो एलिजिबल होगा। उसके लिए हम गवर्नमेंट को हम लोगों ने भेजा है। अगर वो हो जाता है तो फिर मेन एग्ज़ाम में हमारे यहाँ भीड़ कम होगी और क्लोजली उसको सुपरवाइज हम कर पाएंगे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, गणेश मर्तोलिया जो SSSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24, देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।